आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइग्रेन हेडेक क्या होती है। हम बात करेंगे कि माइग्रेन हेडेक के क्या ट्रिगर्स हैं, उसके क्या अलामात हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है, मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो माइग्रेन हेडेक होती है उसके क्या अलामात होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो माइग्रेन हेडेक है वो यूनिलैटरल भी हो सकती है, यानी कि सर के एक हिस्से में भी हो सकती है, और बायलैटरल भी हो सकती है, सर के दोनों हिस्सों में भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये दर्द सर के आधे हिस्से के अंदर होती है और अक्सर ये इसी नाम से जानी जाती है कि आधे सर का दर्द है। लेकिन इसके साथ भी इसके और बहुत सारी अलामात हैं, जिनमें ये है कि जब ये हेडेक या दर्द होना शुरू होती है तो लाइट आंखों में चुभने लग जाती है, जिसको फोटोफोबिया कहा जाता है। इसके साथ साथ मरीज़ को शोर बुरा लगता है, जिसको फोनोफोबिया कहा जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को मतली हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी ये दर्द ऐसी होती है कि जैसे सर के अंदर कोई चीज़ धड़क रही हो। तो ये कुछ कॉमन अलामात हैं जो कि एक माइग्रेन हेडेक के अंदर पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि माइग्रेन हेडेक में जो ऑरा होता है वो ऑरा क्या होता है। ऑरा एक ऐसी चीज़ है कि जब हेडेक शुरू होती है तो उससे 15 से 20 मिनट पहले कुछ ऐसी अलामात आती है मरीज़ को कि जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे अब थोड़ी देर बाद माइग्रेन का सर दर्द शुरू होने वाला है। वो ऑरा बहुत सारी इकसाम में हो सकता है और कॉमनेस्ट जो हैं उसके ऑरा के फीचर्स, आंखों के सामने फ्लैश लाइट्स या लाइट चलती हुई नज़र आती है अक्सर। इसके साथ विजुअल ब्लरिंग हो सकती है, नज़र धुंधला जाती है अक्सर मरीज़ों की। इसके साथ हाथों में या पैरों में सुइयाँ चुभने लग जाती हैं, नमनेस आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ होंठों पे या चेहरे के निचले वाले हिस्से के अंदर भी नमनेस आना शुरू हो जाती है, सुन्न होना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसी अलामात हैं कि जो मरीज़ को माइग्रेन होने से पहले अक्सर आती हैं और इससे मरीज़ को अक्सर ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसके थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट बाद मुझे माइग्रेन का अटैक होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके माइग्रेन हेडेक करवा सकती हैं आपको। उसमें जो कॉमनेस्ट कॉजेज़ हैं या ट्रिगर्स हैं इसके, वो है स्ट्रेस। अगर आपके ऊपर कोई जिस्मानी या ज़हनी स्ट्रेस है तो आपको माइग्रेन का हेडेक छिड़ सकता है। इसके साथ साथ लैक ऑफ स्लीप, अगर आपने प्रॉपर अपनी नींद नहीं पूरी की हुई तो उसके साथ भी माइग्रेन का हेडेक हो सकता है। इसके साथ फिज़िकल फटीग, उसके साथ भी माइग्रेन हेडेक बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं, कुछ खाने की ऐसी चीज़ें हैं जिससे माइग्रेन का हेडेक बढ़ जाता है। जैसे उसमें चॉकलेट है, चीज़ है या कैफ़ीन है, इनके इस्तेमाल से अक्सर माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो जाता है। इसके साथ साथ ख़वातीन को अक्सर मेंसेस यानी माहवारी के वक्त भी माइग्रेन का हेडेक छिड़ जाता है। कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं कि जिनके इस्तेमाल से माइग्रेन का हेडेक होने लग जाता है, जिसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, जिनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, उनकी वजह से ये माइग्रेन हेडेक हो सकता है। फिर कुछ लोग अपने दिल के लिए कुछ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसको नाइट्रेट्स कहते हैं। नाइट्रेट्स की वजह से भी हेडेक हो सकता है माइग्रेन का। और इसके साथ साथ अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग, सिगरेट पीना या शराब का इस्तेमाल करना भी माइग्रेन हेडेक को ट्रिगर कर सकता है। आखिर में हम बात करेंगे कि अगर आपको माइग्रेन का हेडेक है तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इसके इलाज के 2 स्टेप्स होते हैं। एक होती है एबॉर्टिव थेरेपी, यानी कि ऐसी थेरेपी या ऐसी दवाइयाँ जो कि जब आपको हेडेक हो आप तब लेंगे और उस वक्त आपकी हेडेक को वो ठीक कर देंगे। और एक होती है प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी या कंट्रोलर थेरेपी। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आप लंबे अरसे तक खाएंगे और आगे आपको माइग्रेन का अटैक ना हो उससे बचाने के लिए अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। मैं कुछ चीदा नाम आपको ले देता हूँ। जैसे एबॉर्टिव थेरेपी के अंदर पैरासीटामोल, जिसको आम अल्फाज से पैराडोल कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर एनसेड्स हैं जिसमें नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन वगैरह इस्तेमाल होती हैं, उनको इस्तेमाल किया। इसके बाद कुछ एक ख़ास स्पेसिफिक अद्वियात हैं इसके लिए, इनको ट्रिप्टेंस कहते हैं, सुमाट्रिप्टेन, ज़ोलमिट्रिप्टेन। ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि एक्यूट अटैक को ब्रेक करती हैं, यानी कि जो आपको माइग्रेन का हेडेक हो रहा है उसको फौरी तौर पर ठीक करती हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी कि लंबे अरसे के लिए मरीज़ लेता है और वो इसलिए इस्तेमाल होती हैं ताकि आगे माइग्रेन का अटैक ना हो। तो उसके अंदर जो अद्वियात हैं उसमें कॉमन अद्वियात हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें नॉरट्रिप्टालिन, एमिट्रिप्टालिन आती है। फिर इसके साथ साथ इसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं, प्रोप्रानोलोल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी अद्वियात हैं जो कि बनी तो मिर्गी के दौरों के लिए थी, लेकिन वो इसके लिए बड़ा इस्तेमाल होती हैं, जिसमें प्रीगैबलिन, गैबापेंटिन, टोपेरामेट, ये बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं।
जिस तरह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि किसी भी मरीज़ के लिए जो अद्वियात होती हैं या दवाइयाँ होती हैं वो टेलर मेड होती हैं। वो मरीज़ के लिए अलग से डॉक्टर तजवीज़ करता है मरीज़ की सारी कंडीशंस को देख के। तो कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि जो कि वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल। तो हर मरीज़ की सिचुएशन के हिसाब से उसकी दवाई एडजस्ट की जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपका इस टॉपिक से मुतालिक कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।